ये देखो यहां से कट करना है इसको, ये है तुम्हारा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है, स्यूडो फोर्स से पहले इस प्रॉब्लम को बनाने का है। पहले बना लो, समझो वार्म अप प्रॉब्लम है तुम्हारा ये। क्या करेंगे पार्थ, क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले तो बिफोर कटिंग का एफबीडी बना दो। यहाँ लगेगा कितना 8G, तो यहाँ भी जाएगा 8G, ठीक है। तो यहाँ भी जाएगा 8G, तो यहाँ जाएगा 6G। तो ये 8 और 6 यहाँ कितना जाएगा 14G, तो यहाँ भी जाएगा 14G, और यहाँ जाएगा 4G, यहाँ जाएगा 18G। समझ में आया? अब आफ्टर कटिंग क्या होगा वो पता करो। आफ्टर कटिंग तुम इस वाले मास को देखो या इस वाले मास को देखो, इस मास को देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इस मास को जब देखेंगे आफ्टर कटिंग तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये मान लो तुम्हारा, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो इस वाले प्रॉब्लम को देखोगे अगर तुम, तो तुम देखोगे क्या कि इधर कितना लग रहा है 8G, इधर भी लग रहा है 8G, तो ये क्या हो गया A हमारा 0 हो गया। अब आते हैं AB पे मतलब 6G, तो यहाँ हमारे कितना लग रहा है टोटल नीचे 14G लग रहा है ना, 8 और 6 14, 14, ऊपर भी कितना लग रहा है हमारा 14, तो यहाँ कितना हो गया एक्सीलरेशन AB का, ये भी 0 हो गया। अब आते हैं उस पर कटिंग करने के बाद ये जो 4 kg का ब्लॉक है इस पर तुमको कितना लग रहा है 8 और 6 14 और 4 18, देखो नीचे 18 लगेगा और ऊपर कितना हो जाएगा 0, तो आएगा नीचे, तो 18G माइनस 0 बराबर ये 4 kg का है, तो 4 इंटू AC, तो AC बराबर क्या हो गया 180 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। चल इसको जल्दी उतार दो। अब आते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक, समझो एक तरीके से इसको, कि हमारा जो है स्यूडो फोर्स। बहुत ही आसान टॉपिक है स्यूडो फोर्स भी। स्प्रिंग भी बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हाँ है थोड़ा सा, मतलब आप बना सकते हो, ठीक है, आप बना सकते हो आसानी से। स्प्रिंग के सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे, क्या रोशन बन जाएंगे ना। लास्ट हो गया ये, अब बनाओ हेडिंग स्यूडो फोर्स, दिस इज द लास्ट वन। कल से फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्यूडो फोर्स क्या होता है? स्यूडो फोर्स बता सकते हो तुम लोग कोई? स्वप्निल, स्यूडो फोर्स के बारे में क्या बोलेंगे हम? कोई भी? स्यूडो मतलब क्या होता है? स्यूडो मतलब सडनली लग सकता है। अबे स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है छद्म, झूठा, फरेबी। उसको लातूर ज़्यादा याद आ रहा है इसीलिए। स्यूडो का मतलब तुम नहीं जानते हो? इंग्लिश में बोलते हैं ना हमारी स्यूडो इमेज बन गई है, मतलब छवि मेरी जो है गलत बन गई है, ठीक है। स्यूडो मतलब होता है फिक्सियस,
फैब्रिकेटेड, ऐसा मतलब हम होता नहीं है लेकिन हम मानते कि ऐसा है, कुछ इस तरीके का। जैसे ऐसे बोलो तो भूतहा फोर्स कह सकते हो, घोस्ट फोर्स कह सकते हो, मतलब कोई भूत काम कर रहा है, दिखता नहीं है, लगता ही कुछ है ना। जैसे घूमते हो ऐसे 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 किसी रस्सी पे, तो तुमको लगता है ना कि इधर कोई फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो कोई पकड़ खींचता रहता है क्या, फिर भी लगता रहता है ना, तो भूत खींचता रहता है ना, तो भूतहा फोर्स हो गया। ठीक, छद्म बल बोलते हैं हिंदी में, छद्म बल भी बोलते हैं। इट इज फिक्सियस फोर्स बोलो इसको, फिक्सियस, फिक्सियस फोर्स, इमेजिनरी, बस इसका एग्जिस्टेंस है। फैब्रिकेटेड बोल दो तो भी चलेगा, सब चलेगा, जो भी तुम कर सकते हो, फैब्रिकेटेड। और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, फैब्रिकेटेड बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, फेक, नॉट जेन्यून, है ना, फेक बोल सकते हो, और नॉट जेन्यून बोल सकते हो, नॉट जेन्युइन, नॉट जेन्युइन। ठीक है, तो ये सारे नाम हो सकते हैं इसके स्यूडोफोर्स के। अब तुमको बताना है मुझे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, यहां पर पता करना है। इसको पढ़ाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, पॉइंट है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR के बारे में समझना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बता सकते हो तुम लोग में से कोई भी आदमी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? मैंने एमडिक्स के पहले चैप्टर में पहला दिन पढ़ाया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस पॉइंट से, जिस फिक्स पॉइंट से हम देख रहे होते हैं, ठीक है, ये तो है ना, टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, जिस पोजीशन से आप खड़े होकर के किसी फिक्स पॉइंट से, या किसी फिक्स पॉइंट से खड़े होकर आप कहीं से देख रहे होते किसी चीज़ को, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कहते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? आपने बताया कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टडी करना किसी फिक्स पॉइंट से। अब वो फिक्स पॉइंट चलता हुआ भी हो सकता है और रुका हुआ भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का होता है। एक मैंने बताया था इनर्शियल, याद होगा आपको, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं FOR लिख दे रहा हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसका v कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब एक्सीलरेशन 0 होता है, और या तो रेस्ट में रहेगा, v भी जीरो भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। एक्सीलरेशन हमारा 0 होगा, और एक चीज़ और इसमें क्या हो सकता है कि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ये फॉलो करता है। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पूरी तरीके से फॉलो करता है, और इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट में भी बड़ी हो सकती है, मतलब रेस्ट में भी हो सकती है। दूसरा, बहुत शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ मैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब ये एग्जैक्टली कह सकते हो कि ये एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ये एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इसको कह सकते हो। ठीक, अच्छा, तो मतलब क्या हो गया? a इज नॉट इक्वल टू 0, v इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ v हमारा कांस्टेंट भी नहीं होगा, a होगा, v होगा, और v कांस्टेंट नहीं होगा। v जब भी कांस्टेंट होता है तो क्या हो जाता है? हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाता है ना, चेंज इन वेलोसिटी ही तो एक्सीलरेशन है हमारा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 t2 माइनस t1, यही तो हमारा क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है ना। तो एक्सीलरेशन अगर है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 है। ठीक है, अच्छा, अब ये गए सिंपल। और ये एक चीज़ और फॉलो, ये NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता है। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। जल्दी से इसको छापो तो जल्दी से, फटाफट एकदम।
दो एक ही लाइन का है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उस दिन तो मैं भी बहुत गुस्से में आ गया था इसके शिकायत के बाद, मैं रिजाइन ही मारने वाला था, फिर छोड़ दिया। टीच फैकल्टी लोग ने मना किया कि छोड़ दीजिए सर। चढ़ गया था किसी के चढ़ाने पे, चढ़ गया और क्या। अरे कोई शिकायत है तो हमसे करो ना यार, कि सर आप ऐसा मत बोलिए, हमको नहीं अच्छा लगता, है कि नहीं बात। हाँ और क्या। हाँ मालूम है हमको, बच्चे तुमको चढ़ाए होंगे। बच्चे ऐसे ही होते हैं यहाँ के, बच्चे सब जगह ऐसे होते हैं, तुम्हारे यहाँ के नहीं, सब जगह ऐसे होते हैं, एक ही किस्म के होते हैं। जब तक रहेंगे कदर नहीं होगी, और जब चले जाएंगे वही सर अच्छे थे। अभी देखो ना सुल्तान सर के लिए कितना रोएगा सब बैठ कर, जिसने निगेटिव लिखा है ना वो भी रोएगा। ऐसा नहीं है कि जो मतलब जो पॉजिटिव लिखा है वही रोएगा, जो नेगेटिव लिखा है वो भी रोएगा, समझा। क्योंकि देखो सुल्तान सर एक्सपीरियंस फैकल्टी, अभी जो नया आया है तो नया ही रहेगा ना, है ना। हाँ फ्रेशर तो दिक्कत होगा ही। खैर चलो वो सब बातें बाद में करेंगे, क्लास में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए सब चीज़, ठीक है। हाँ अब हो गए हमारे पास स्यूडो फोर्स के बारे में एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो तुम्हारा हो गया क्या चीज़, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अबे ऊपर जाना, वो क्या आ गया, क्या फालतू 2 उंगली से। अच्छा ऐसे है, अजीब अजीब हाल है यार। हाँ तो स्यूडो फोर्स के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। अब असल कहानी तो यही है कि स्यूडो फोर्स होता क्या है, इसको समझते कैसे हैं। पहला तो हमने समझ लिया कि फिक्सियस फोर्स होता है, इमेजिनरी होता है, फेक होता है, फलना ढिमकाना जो होता है सब कुछ मतलब झुट्टा फोर्स होता है, भूथा फोर्स होता है। फोर्स लगता है, भूत लगा रहा होता है, कोई दिखता नहीं कि कौन लगा रहा है, ठीक है। लेकिन वो लगता कैसे है उसके लिए मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लूँगा कि चलो बात करते हैं। देखो यहाँ पे थी बसंती, ये है हमारी बसंती, नाम सुना है बसंती का, ठीक है। और ये जो है भाग रही थी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कहाँ से कितने स्पीड से भाग रही थी, 5, ठीक। यहाँ था जय का नाम सुना है, जय वीरू, है ना। यस ये हमारा जय है जो बांसुरी बजा रहा था यहाँ बैठ करके कहीं पर, हारमोनियम, माउथ ऑर्गन हर वक्त बजाया रहता है। अच्छा यहाँ पे है तुम्हारा वीरू, अब बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच। देख ये हमारा रेस्ट पे है, देख सुन, अब सुन इस बसंती का वजन 50 केजी का है, ठीक है। इसका वेट कितना है 50 केजी, इसका वेट कितना है 50 केजी। अब देखो क्या हुआ, सोचो जरा सा कि ये माउथ ऑर्गन बजा रहा था, अपने बैठा हुआ था, देखो बसंती जा रही है, ठीक है, बसंती भाग रही है, अपने तांगे पे जा रही है। तो वीरू को तो इसका था, मैटर था इसके साथ, है ना। तो यहाँ से ये चिल्लाता है वीरू देख बसंती भागी, ठीक है। वीरू ने भी मारा स्टार्ट किया, उसके पीछे पीछे दौड़ना स्टार्ट किया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से। कितना से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से। अब मुझे बताओ कि बसंती पे इस एक्सीलरेशन की वजह से इसके रिस्पेक्ट में, जय के रिस्पेक्ट में कितना फोर्स लग रहा था। अब देखो मान ले इसका जय नाम रख देता हूं मैं, ठीक है, ये हमारा वीरू नाम है। अब तुम लोग तो अपने गर्लफ्रेंड का नाम बताने को तैयार नहीं थे, तो मैंने सोचा इसी का नाम लिख दिया जाए, ठीक है ना। लातुर
हाँ, तो ठीक है, इस सीन को देखो और समझने की कोशिश करो कि स्यूडो फोर्स क्या है एग्जैक्टली। जय ने चिल्लाया, बसंती, इसको वीरू का आवाज दिया कि देख बसंती भाग रही है, तो देखा कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जय भाग रही है, तो ये भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से भागना स्टार्ट कर दिया। ये कहानी समझ में आ गया। अब जय के रिस्पेक्ट में बसंती पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू जय अगर आप देखते हो, ठीक है, फोर्स ऑन बसंती, ठीक है, ये F बराबर ma होगा, तो m कितना है 50 और a कितना है 5। यार क्या तमाशा है यार यहाँ लाइट। अब मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू जय तुम बताओ मुझे कि फोर्स ऑन बसंती कितना लगेगा। F बराबर ma होता है, m कितना 50, a कितना, ये 50 kg है, इसका वेट 50 kg है, और a कितना 5, तो कितना आ गया 250 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया, ये किसके रिस्पेक्ट में है, जय के रिस्पेक्ट में। जय कैसे है, रेस्ट में है, जय रेस्ट में है, और रेस्ट के रिस्पेक्ट में इसको 250 न्यूटन आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये इधर दौड़ रहा है और ये भी इधर दौड़ रहा है, दोनों दौड़ रहे हैं एक ही, मतलब बसंती भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रही है और ये 3 मीटर पर सेकंड, तो दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 होगा ना, तो ए रिलेटिव कितना हो जाएगा, ए रिलेटिव मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स कि अगर तुम अब विथ रेस्पेक्ट टू वीरू के निकालोगे, विथ रेस्पेक्ट टू वीरू के, तो तुमको क्या दिखेगा कि F बराबर ma होता है ना, तो m कितना 50 और ये कितना 2, कितना आया 100। बाकी कहाँ गया 150 मीटर कहाँ चला गया, कौन सही है, वो वाला सही है या ये वाला सही है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में F बराबर ma इज नॉट वैलिड। यहां से यही समझ में आ रहा है क्या हुआ कि जो आदमी रेस्ट पे था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठ के इसको देख रहा था, ग्राउंड से देख रहा था, तो इसका फोर्स 250 आ रहा था। बट कोई व्यक्ति, कोई आदमी, वीरू जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, खुद चल रहा है, ठीक है, खुद चल रहा है, मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ करके देख रहा है, तो इस पर क्या हो रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स जो है इसको माइनस कर रहा है पीछे की तरफ, समझा। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आती है, ऑब्जर्वर अगर नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हो, तो वहां पे क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स। नाउ स्यूडो फोर्स कम इनटू प्ले, मतलब नाउ तुम लिख सकते हो, नाउ स्यूडो फोर्स कम्स इनटू प्ले। खेल में अब कौन आ गया, स्यूडो फोर्स आ गया। कौन आ गया, स्यूडो फोर्स आ गया। व्हेन ऑब्जर्वर is in the accelerated frame of reference, accelerated frame of reference, मतलब कोई ऑब्जर्वर अगर एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब स्यूडो फोर्स लगना ही लगना है, तो स्यूडो फोर्स लगना ही लगना है। इसका बेस्ट एग्जांपल और होता है, मैं तुमको बताता हूं यहीं पे। ये तो उतार लिया ना तुम लोग, नहीं ना, ठीक। अब देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि एक, ओह सॉरी, ठीक है, अब देखो, ये मान लो एक लिफ्ट है,
बहुत बेस्ट एग्जाम्पल यही माना जाता सबसे ज़्यादा। इसको तो मैं समझाता हूँ ताकि आपको समझ में बुद्धि खुल जाता है बसंती वीरू के नाम पे, है ना। लातूर वाले के नाम पे, अपार्टमेंट वाले के नाम पे बुद्धि ज़्यादा तेज चलती है। हाँ। तो क्या हुआ कि सुनो, एक लगा मैंने यहाँ पे एक मास m रखा, ये लिफ्ट है और ये एक्सीलरेशन a से चल रहा है, ये लिफ्ट है और एक्सीलरेशन a से ये चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखा मैंने कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर को बिठा दिया आपने, एक ऑब्जर्वर को यहाँ पे बैठा दिया, ठीक, और एक ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया, मतलब मान लो कि जय यहीं पर है और यहाँ वीरू है, ठीक है। यहाँ जय है और यहाँ वीरू है, ठीक। ऐसा भी मान सकते हो कि ये चैतन्य है और ये श्रीकांत है, समझा। ऐसी गर्लफ्रेंड लटकी हुई है उसमें, ठीक। अब सुन, अब मैं तुमसे बोलूं कि मान लेते हैं कि m जो है 10 kg है, ठीक है, और a हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 1 मिनट के लिए समझ लेना, दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लोगे तुम्हारा काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई चीज बचता ही नहीं है उसमें इसके बाद, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू, मैं अगर बोलूं आप जय ले लो, विथ रिस्पेक्ट टू जय, तो ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू जय, जय को क्या दिखेगा, लिफ्ट ऊपर जाता हुआ, मतलब ये मास ऊपर जाता हुआ दिखेगा, दिखेगा ना, एक्सीलरेशन a से जाता हुआ दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो हम लिखेंगे F बराबर ma, ma, तो m कितना 10। अगर मैं F बराबर ma लिखूँ, मैं पूछूँ, छोड़ो मैं टेंशन निकालता हूँ। तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि टेंशन निकालो, तुमसे कुछ सवाल ने पूछा कि टेंशन निकालो, मैं टेंशन की बात कर लेता हूँ, ठीक। t बराबर क्या हो जाएगा, t ऊपर जा रहा है ना, तो तुम हम इक्वेशन कैसे लिखते हो, t और नीचे कौन सा काम करेगा, mg काम करेगा, नहीं कम नहीं करेगा, तो t माइनस mg बराबर ma लिख सकते हैं ना हम लोग, यही लिखते हैं ना हम लोग, t बराबर mg माइनस ma, t माइनस mg इक्वल टू ma। कोई बड़ी जा रहा है तो t, टेंशन ऊपर है तो ऊपर वाला बड़ा है तो t माइनस लिखा मैंने, नीचे mg काम कर रहा है, t माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू ma। तो क्या हो गया हमारे पास, t इक्वल टू mg g प्लस a। आया कि नहीं आया, आया ना। तो टेंशन की वैल्यू 10 प्लस 2 दैट इज 120 न्यूटन, हुआ कि नहीं हुआ, 120 न्यूटन हो गया, ठीक। कब, जब बाहर कोई बैठा हुआ आदमी जो रेस्ट पे है, उसने देखा कि लिफ्ट में कोई मास ऊपर चढ़ के जा रहा है, तो देखा कि उसने टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 120 न्यूटन, ठीक है। अब चेक करो, इसको दोबारा चेक करो, विथ रेस्पेक्ट टू वीरू देख लो, विथ रेस्पेक्ट टू वीरू। अब जब वीरू के रेस्पेक्ट में हम चेक कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं टी, ये क्या है, इस वक्त रेस्ट में है। तुम यहाँ पर बैठे हो और ये पूरी पृथ्वी ऐसे चल रही है और मेरे लिए ये मोबाइल क्या है, रेस्ट में ही तो है। हम फैन लटका हुआ है, मान लो फैन रुका हुआ था, अब ये फैन अगर रुका हुआ था और ये पूरी बिल्डिंग चल रही होती तो मेरे लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए किस में थे, रेस्ट में। तो हमारे रेस्पेक्ट में यहाँ इसमें क्या एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे, क्या नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टी माइनस एम जी बराबर एम ए, तुम्हारा 0 है तो 0, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, एम जी, तो एम हमारा 10 है, जी हमारा 10 है, कितना आ गया 100 न्यूटन। 20 कहाँ गया, 20 कहाँ गया, 20 भूत ले गया, चोरी हो गया, FIR कराना पड़ेगा। अरे साला 20 कहाँ गया अभी तो बुथा फोर्स उसको भूत लेके चला गया है ना। क्या हुआ, अभी 120 था, अभी 100 आ गया, मतलब 20 रुपए का घोटाला तो हुआ ही है, 20 का घोटाला। तो अब घोटाला करने वाला कौन है उसको ढूंढना पड़ेगा, घोटाला कौन किया उसको ढूंढना पड़ेगा। नीट वाले ने घोटाला किया होगा, जेई वाला ईमानदार बच्चा है, ठीक है, तो नीट वाले ने घोटाला किया होगा। तो चलो चेक करते हैं कि आखिर नीट में ले कौन गया होगा 20 को। तो नीट में मतलब कहने का मतलब यह है कि अब तुम चेक करो कि यहाँ पे स्यूडो फोर्स किधर लग रहा है, क्या हो रहा है। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि अगर तुम इसका सिंपल सा अगर एबिलिटी ड्रॉ करते तो तुमको क्या आता। अब यहाँ से शुरू हो जाता है क्या चीज़, स्यूडो फोर्स का डेफिनेशन। अब स्यूडो फोर्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो एफ स्यूडो जो होता है
उसको लिखोगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल, एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये डेफिनेशन है। अब क्या करोगे सुनो, अब यहां चेक करो, इसी फॉर्मूले में इस वाले को चेक करते हैं। एफ हमारे पास स्यूडो फोर्स के लिए, स्यूडो फोर्स डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर लिखोगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन से उल्टा। तो कभी कभी देखोगे एफ बराबर -ma लिखा रहता है, किसी बुक में देखोगे लिखा हुआ, तो माइनस नहीं कंसिडर करना है, मतलब कर भी सकते हो। हम क्या याद रखें कि हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मतलब मास, उसका मास, और किसका एक्सेलरेशन, जिसमें हम बैठे हुए हैं उसका एक्सेलरेशन, जो ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका। अगर ये कब एक्सेलरेटेड के केस में, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो बैठे हो उसका एक्सेलरेशन कितना है और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो अब तुम यहां पर चेक करो, अगर इसी लिफ्ट में t बराबर mg को ही चेक करोगे, तो t बराबर जब mg को चेक करोगे, तो t बराबर mg जब चेक करोगे तो ऐसे ऐसे कर लो। ये अपोजिट लग रहा है ना, देखो, अरे यार एक काम करो, पहले से उतारो, मुझे बिठा दूंगा इसको, ठीक है, जल्दी से। हाँ, सबको उतारो पूरा, उसके बाद फिर हम उसमें डेफिनेशन, ठीक है, सब कुछ फास्ट, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक सब। नाउ स्यूडो फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन ऑब्जर्वर इज इन द एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जगह नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पर बना था, लेकिन जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ छोटा कर दूँ। जूम आउट कहाँ हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, जूम इन तो बढ़ेगा। बस इतने इतने हो रहा है, हाँ थोड़ा सा हुआ। हाँ हाँ, अब हुआ, ठीक है। चलो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ से आसान हो जाता है, इसीलिए मैंने वो किया था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब दोनों को देख लो। पहला हम क्या करें, इसका निकाल, क्योंकि ये कर रहे हैं तो इसी को करते हैं। तो F बराबर F स्यूडो क्या लिखेंगे हम, F स्यूडो इक्वल टू क्या करेंगे, मास क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को है क्या है हमारा, m है ना, m, और एक्सीलरेशन ऑफ द, तो अभी जो लिफ्ट में बैठा हुआ था, लिफ्ट ही तो एक्सीलरेटेड है ना, जहां बैठा हुआ वही एक्सीलरेटेड है ना, तो उसका एक्सीलरेशन क्या दिया हुआ है, 2 ही दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इनटू a लिख दो, तो मास हमारे पास कितना है, 10 है, एक्सीलरेशन 2 है, तो क्या आ गया, 20 न्यूटन। ये तो 20 जो चोरी हो गया था वो मिल गया हमको। इसका मतलब यह है कि वो स्यूडो फोर्स में चला गया, ठीक है, स्यूडो फोर्स में चला। अब तुम इसका अगर फ्रेम एफबीडी बना के भी ड्रॉ करना चाहते हो, देख लो। अगर तुम चाहो, इधर हमारा टेंशन T लग रहा है, इधर हमारा mg लग रहा है। अब मैंने बोला कि स्यूडो फोर्स अगर एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो स्यूडो फोर्स लगाएंगे, बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अपोजिट किधर, इसका ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किधर है, मूवमेंट का अपवर्ड, तो हम क्या लगाएंगे, ma नीचे लगा देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ऐसे भी T इक्वल टू mg प्लस ma आ गया ना। तो mg हमारा 10 इंटू जी प्लस ए 10 प्लस 2, तो कितना हो गया, 120 न्यूटन आ गया। अब अगर आपने स्यूडो फोर्स कंसीडर कर लिया तो ऑटोमेटिक आपके पास कितना आ गया, 120 न्यूटन आ गया। आया कि नहीं, आया ना। अब वहां भी चेक कर लो, वहां पे भी क्या हो रहा है, बसंती के केस में भी F स्यूडो अगर निकालोगे तो तुम देखोगे कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट 50 है, और इनटू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन कितना था 3। धर्मेंद्र मतलब हमारे वीरू भैया कितना एक्सेलरेशन है 3, तो हमने मल्टीप्लाई किया 3। देखो 150 न्यूटन कम हो रहा था ना, यही चोरी हो गया था हमारा, तो ये मिल गया ना हमको। इसका मतलब एक स्यूडो फोर्स नाम का कोई चीज़ है जो हमारे फोर्स को चुरा कर लेके जाता है। ठीक है, हाँ, चुरा के दिल मेरा, है ना, लातूर वाली चली। जल रहा है, महक तो नहीं आ रही है। जलो मत, मुकाबला करो, हाँ मुकाबला करो, आगे बढ़ो। इसका इससे बड़ा वाला अपार्टमेंट में जाओ तुम। क्या हुआ? अच्छा, देख सबसे अच्छा दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, बताया क्या तुमको? मेरा एक रिंकू नाम का दोस्त था बचपन में, और सबसे बड़ा दुश्मन भी मेरा वही था। जितना पोल मेरा था मार्केट में वही खोलता था। हाँ, मुस्कुराता है इतना अच्छा है कि कोई भी जान दे दे इस वर्ड। उधर मत देख, इधर देख। हाँ, इलेवेंथ में नहीं, मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंड था वो। 11th में मेरा बहुत कम दोस्त, एक ही दोस्त बना जो आज तक है। हाँ हाँ, वो सब था। 10th में नहीं, 10th में नहीं, 11th में। अरे मैं भी तो जवान था, मैं भी तो लड़का था यार। अच्छा, तो सूरज है, पूरी दुनिया को रोशनी देता है भाई। अच्छा, अब एक सवाल करते हैं इस पर, जल्दी से कर इसको। हाँ, चल चल, चुप 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 करा, मिटाऊं? जल्दी करना, लेट हो रहा है। दो क्वेश्चन छोड़ देना करता हूँ, तो उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। एग्जाम्पल, हल्ला नहीं करो। हाँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। व्हाट विल बी द एंगल? एंगल क्या होगा, सवाल यही है। मिटा दूं?
थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकलेगी। अगर एक्सेलरेशन पता चल गया तो वहाँ तुमको थीटा ही पता चल जाएगा। क्या दीदी बनेगा कुछ, बनाओ। अरे क्यों हरकत कर रहा है? हाँ क्या होगा सुनो, चलो यहाँ लाता हूँ मैं इसको, यहाँ से सुनो। देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ तुमको क्या काम कर रहा होगा, mg है ना। अच्छा इस दोनों को का ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये तुम्हारा ये टेंशन T होगा। हल्ला करो ना, पर हमेशा मजाक मत करो, ठीक है। T कॉस थीटा और ये हमारा T साइन थीटा। अच्छा एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुमने किसको बिठा दिया है, रोशन को। अब रोशन बाट जो रहा है कि कोई तो मिले मुझे कि मैं भी कुछ कहूँ, ठीक है। इसको देख रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये सेम वैसे ही जैसे तुम्हारे घर में तुम कार चलाते हो तो कार में देखे होगे आगे लटका रहता है ना, जब चलाओगे तो वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाता है ना, आगे की तरफ ऐसे होता है। तो कोई तो फोर्स उसको लगा रहा होगा, ऐसे टिल्ट होने के लिए लगा रहा होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अच्छा मैंने बोला कि फ्रेम ऑफ, हमने बोला कि भाई एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, तो फटाक से आप क्या करो, स्यूडो फोर्स लगा दो। तो स्यूडो फोर्स क्या लगाएंगे, मास इनटू ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम, तो ma हो गया। अब इसको तुम तोड़ दो, क्या करोगे तुम, t साइन थीटा बराबर ma, t कॉस थीटा बराबर mg। तो यहां देखो t साइन थीटा डिवाइडेड बाय t कॉस थीटा इक्वल टू ma बाई mg। m ने m को मार डाला, t ने t को मार डाला, तो बचा tan थीटा इक्वल टू a बाई g। तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या लिख देगा, g tan थीटा, यहाँ से एक्सीलरेशन हो गया g tan थीटा, और थीटा बराबर tan इनवर्स a बाई जी। अब जो वैल्यू दिया रहेगा a और g का, उस हिसाब से आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चल इसको जल्दी से उतार दो। टाइम है ना, अभी है 5 मिनट है, 7 मिनट है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट सवाल लिखो। हल्ला नहीं करो, सवाल लिखने के टाइम में हल्ला मत करो, जब टाइम देते ही तुम लोग को हम बतौलाबाजी करने के लिए। चलो एक और कार्ट है, मान लो ये कार्ट है, गाड़ी है, कार्ट मतलब गाड़ी। ये बहुत फेमस, दोनों सवाल बहुत फेमस होता है, खासकर नीट वाले के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे जेई में भी आता है। देखो एक छोटा सा मास m है, ऐसे चिपका हुआ है, गाड़ी ऐसे जा रही है, मास चिपका हुआ है। ये तुम ध्यान दो ना, तुम कभी भी अगर ऐसे तुम मोबाइल लेकर के तुम ऐसे, ये पेन है ना, इसको अगर जोर से ऐसे करोगे तो चिपका रह जाएगा ना इस पर। इसको कौन रोक के रखता है, स्यूडो फोर्स, उल्टा जो लगता है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे तुमको म्यू लग रहा है, ठीक है, ये m मास का है, और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, मान लो रोशन को ही बैठा देते हैं यहाँ पे आज,
क्योंकि बेचारे को अभी तक कोई मिला नहीं है, तो बैठा हुआ। ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन ए है, इसका एक्सेलरेशन ए का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। ए कितना होगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। ए क्या है, देखिए इधर, ए क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 3:30 बजता है तुम लोग का हालत खराब हो जाता है। हाँ, ए का वैल्यू क्या होगा, निकालो कैसे, वो निकालना है मुझे। देखो इस सवाल में देखो, सबसे पहले क्या करो कि m का जो है, ये जो m है, mg नीचे लग रहा होगा और ऊपर क्या लग रहा होगा, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स m, और इधर आपको क्या लग रहा होगा, ma, क्या लग रहा होगा, ma फोर्स इधर नहीं, इधर क्या लगेगा तुमको, n, सॉरी चिपका हुआ है ना, सॉरी क्या बोल देता हूँ मैं, n लगेगा, और इधर तुमको क्या लगेगा, ma। क्या, क्यों ऐसा क्यों लगेगा ma, स्यूडो फोर्स। कौन देख रहा है, रोशन देख रहा है, कहाँ बैठ के, गाड़ी के अंदर से देख रहा है। अब तुम अपने कार के अंदर में सामने में चिपका दो किसी चीज को, कार को तेज चल रहे हो, चिपका रह जाएगा। ठीक है, तो चिपका रहेगा तो उसको तुम देख रहे होगे ना कि चिपका हुआ है, तो कहाँ से देख रहे हो तुम, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तुम देख रहे हो, है ना। तो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब देखोगे तो वहाँ पे क्या लगाओगे, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स लगाओगे तो उल्टा डायरेक्शन में लगाता है स्यूडो फोर्स। हमेशा मैंने बोला क्या, जिधर ऑब्जेक्ट का जिधर है मोशन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लगा देना है, स्यूडो फोर्स लगा देना है। ठीक है, तो अब तुम क्या लिख सकते हो, n = ma, ये तो तुम लिख दिया, और F बराबर क्या लिखोगे, mg। तो F बराबर mg लिखोगे तो ये तो म्यू इंटू n होता है, ये mg हो गया तुम्हारा। ठीक है, म्यू बराबर n, अब n किसके बराबर है, ma के बराबर है, तो म्यू ma बराबर mg, तो m ने m को मार डाला, तो a बराबर क्या हो गया, g बाई म्यू। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, g बाई म्यू। उतार ले इसको जल्दी से, ऐसी सवाल आते हैं और क्या आएंगे। और एक होमवर्क तुम लोग को दूँ या फिर करूँ, होमवर्क ही देता हूँ, बन जाएगा तुम लोगों से आसानी से। देखो होमवर्क में सबसे फेमस प्रॉब्लम है इसका, बहुत ही फेमस, एक ब्लॉक है ऐसे, इस पे चिपका, इसका मास m है, इसका मास m है, छोटा वाला m है, वो बड़ा वाला m है। ठीक, इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है। डायग्राम बना, ये एंगल थीटा, फाइंड नॉर्मल फोर्स, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो आसान है, g tan थीटा आ जाएगा, एक्सेलरेशन तो आसान है, g tan थीटा आ जाएगा, वो पहले भी आ चुका है, वही आएगा दोबारा, g tan थीटा आएगा। लेकिन नॉर्मल फोर्स निकालो, कुछ नहीं करना, ये भी आसानी है। अरे ये चिपका हुआ है, इसका मतलब इधर का फोर्स इधर का फोर्स बराबर कर दो। मगर एक चीज तो लगाना ही पड़ेगा इसमें, क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स, तभी चिपकेगा ये। ए लड़की, समझ आया, हाँ क्या हुआ, मान लो ना ये a0 है एक्सेलरेशन, है क्वेश्चन दिया हुआ है, बस वही बनाना है, समझो खाली एक्सेस से निकालना है ना तुमको, फोर्स निकालना है, नॉर्मल निकालना है, एफ निकालना है, ए निकालना है और नॉर्मल निकालना है, तीनों निकालना है, ताकि ये ब्लॉक रुका रहे। सवाल में ये चीज़ ध्यान रखें, वो रुकने के लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो गिर रहा है, ये वो ब्लॉक है, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, वेज मूव कर रहा है, ब्लॉक चिपका हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि तब इस कंडीशन में कि ब्लॉक गिरे भी नहीं, तब एन की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये तीनों चीज़ निकालना है तुमको। एक्सेलरेशन तो g tan थीटा आ जा रहा है फट से, एक्सेलरेशन फोर्स नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, आज के लिए इतने रहने दें, बना लोगे तुम लोग, चलो थैंक्स।